कुछ सजेशंस के हवाले से बात करेंगे। सारा जी, कमिंग टू यू, मुझे बताएं कि बहुत सारी चीज़ों में अब हम सोचते हैं कि एआई आ गया है और बच्चों के दिमाग में भी आ गया कि एआई आ गया है, क्लास में पढ़ने की क्या ही ज़रूरत है, घर जाएंगे समझ नहीं आ रहा होगा एआई से पूछ लेंगे और वही काम जो टीचर कर रहा है वो एआई भी कर देगा। आप डिफरेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं और ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा क्लास में भी उसी तरह से पढ़े, फिर अगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा या कहीं दिक्कत हो रही है तो एआई की मदद हासिल की जा सकती है, लेकिन एआई पे डिपेंड करना और रिलाई करना टोटली और क्लास को, स्कूल को इम्पोर्टेंस ना देना, ये कितना गलत बेंचमार्क जो है वो सेट होता जा रहा है। पहले तो मैं बताऊंगी कि एआई जो है वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ भी है, एक तरफ से देखा जाए, और एक तरफ से देखा जाए तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं इसके। पॉजिटिवली इसलिए है कि हमारे लिए बहुत सी चीज़ें आसान हो गई हैं, हमारे एक क्लिक पे वी कैन हैव एवरीथिंग ओवर देयर, हमें सब कुछ मिल सकता है, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन आ सकती है। इवन अ टीचर कैन प्लान अपना लेसन प्लान, हाउ शी हैज़ टू डिलीवर द लेसन, वो सब कुछ वो उसके अंदर से ले सकती है और वो बहुत ईजी है उसके लिए। लेकिन एज अ स्टूडेंट उसको परसीव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। बच्चे एक तो आप एआई सिर्फ उसी वक्त अच्छा काम कर सकता है जब आप उसको अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे, एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट देंगे तो आंसर्स आपके पास परफेक्टली ऑलराइट आएंगे। लेकिन अगर आपका प्रॉम्प्ट ठीक नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं आ रही है। तो एक स्टूडेंट उसको सही लेके नहीं चल सकता। मैं इसको बिल्कुल भी नहीं कहती कि बच्चे इस चीज़ को अडॉप्ट कर लें कि मैंने हर चीज़ वहीं से सीखनी है। एक फ़िज़िकल क्लास रूम जो होती है, टीचर जो अपना दे रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से पेश कर रहा है, वो सब कुछ अपनी नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहा है स्टूडेंट्स के अंदर, राइट। लेकिन एज एन सोशलाइज होके एआई के थ्रू हम सिर्फ देख सकते हैं लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते प्रॉपर तरीके से। तो येस, it has some positive aspects, but we do have some negative as well. ज़ारा, जो रिलेशनशिप बिटवीन अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट, एक तालिब इल्म में और एक टीचर में, क्या एक लाइन का रिलेशनशिप है कि नहीं? आप इसको एक ट्रायंगल का रिलेशनशिप मानती हैं जिसमें पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है? क्योंकि मेरा सवाल ज़्यादातर ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि आपने एक अच्छे स्कूल में बच्चे को करा दिया और फिर टीचर की जिम्मेदारी और उसने बच्चे का एक प्यारा सा प्रोडक्ट निकाल कर आपके हाथ में थमा दिया? क्या ऐसे बच्चे देखे भी हैं, ऐसे बनते भी हैं? क्या ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स का बहुत 200% इनपुट बड़ा ज़रूरी है कि वो देखें बच्चे पे चेक एंड बैलेंस हो, बच्चे की तरबियत में उनका बड़ा हाथ हो, या नहीं इसके बगैर भी चल सकता है? देखिए, अगर हम एक आवरली बेसिस पे बात करें तो टीचर्स के पास तो बच्चे सिर्फ 8 आवर्स के लिए, 9 आवर्स के लिए आते हैं। वो तो अपना सब इनपुट अच्छा दे देती है, लेकिन वाकई ये एक ट्रायंगल है। अगर वही बच्चा अपनी प्रैक्टिसेस घर जाके नहीं करेगा और सिर्फ स्कूल पे रिलाई करेगा तो वो इतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता। हम पेरेंट्स को भी बार बार पीटीएम्स होती हैं हमारी या वटेवर, कोई भी ऐसी हमारी इंटरेक्शन हो जाए पेरेंट्स के साथ, तो हम उनको गाइड करते हैं कि यही प्रैक्टिसेस उसको घर पे फॉलो करनी है, चाहे वो 1 आवर के लिए करें, 2 आवर्स के लिए करें। वो नहीं करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ऑब्वियसली ये बच्चों के लिए भी है, ये बड़ों के लिए भी है। तो जितनी प्रैक्टिस वो करेंगे। क्या इनपुट चाहिए होता है आपको? देखें, अब मैं एक जनरलाइज सी बात करती हूँ कि अगर हम एक होमवर्क दे रहे हैं बच्चे को, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बच्चा वो खुद से करके ले आएगा। ऑब्वियसली क्या वालिदैन को ट्यूशन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? ट्यूशन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सिर्फ उन केसेस में जो पेरेंट्स जॉब्स करते हैं, दे डोंट हैव टाइम कि वो अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से टाइम दे सकें, तो वो ट्यूशन अडॉप्ट करते हैं और इट्स नॉट अ बैड थिंग, कर सकते हैं, करें भी, ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं टाइम, मैं कहना चाहती हूँ कि वो ज़रूर दें। जितना अच्छा एक माँ बाप अपने बच्चे को अच्छा दे सकते हैं, वो एक ट्यूशन वाली बाजी या जिसके पास भी वो पढ़ने जा रहे हैं वो नहीं दे सके।